कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज़ ही सुनना भूल जाते हैं। बाहर की दुनिया का शोर, जिम्मेदारियां, तनाव, रिश्तों की खामोशियां सब मिलकर हमें भीतर से थका देते हैं। हम सब कुछ सुनते हैं पर खुद को सुन नहीं पाते। आज की इस ऑडियो बुक में हम उसी खोई हुई कला की ओर लौटेंगे, सुनने की कला, मौन की शक्ति और उस भीतर के दरवाजे की तरफ जहां असली शांति छिपी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप बाहर से नहीं अपने भीतर से बात करना सीखेंगे। यहां आपको कोई भाषण, कोई उपदेश, कोई मजबूरी नहीं मिलेगी। यहां आपको सिर्फ वो मिलेगा जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शांत जगह जहां आप खुद को सुन सकें, महसूस कर सकें, समझ सकें। तो अपनी सांसों को थोड़ा धीमा कर लें, अपने मन को बस कुछ मिनटों के लिए शोर से हटने दें। आइए हम साथ में चलते हैं उस रास्ते पर जहां हर धड़कन एक संदेश है, हर मौन एक सीख है और हर क्षण एक नई शुरुआत। स्वागत है इस यात्रा में जो आपको दुनिया नहीं बल्कि आपसे मिलाएगी। पहली कहानी एक ऐसे युवक की है जो रोज देर रात तक अपने फोन की स्क्रीन में उलझा रहता था। दिन भर भागदौड़, तनाव, काम और रिश्तों का दबाव उसे भीतर से थका देता था, पर वो अपनी थकान को सुन ही नहीं पाता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ का शोर इतना बढ़ गया है कि उसके भीतर की आवाज़ लगभग खो चुकी है, वही आवाज़ जो कभी उसे मार्ग दिखाती थी। हम सब उस युवक जैसे ही हैं। बाहर की दुनिया लगातार हमसे बात करती रहती है, नोटिफिकेशन, कॉल, संदेश, उम्मीदें, जिम्मेदारियां। हम सुनते रहते हैं पर असल में कुछ नहीं सुनते। हमारा मन शब्दों और विचारों से भरा रहता है, लेकिन दिल की खामोशी तक पहुंचने का समय ही नहीं मिलता। इस भीड़ में हम उस जगह को भूल जाते हैं जहां असली शांति छुपी है, वही जगह जहां सुनना शुरू होता है। कभी सोचा है कि हमारे भीतर इतनी दौड़ क्यों लगी रहती है? क्यों हम हर पल बोलते, सोचते, प्रतिक्रिया देते रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम उस मौन से डरते हैं जिसमें हमें खुद को देखना पड़ता है। खुद से मिलना आसान नहीं होता। मन के कोनों में ऐसे सवाल पड़े मिलते हैं जिनसे हम भागते रहते हैं, पर सुनना वही आरंभ है जहां हम अपने सच से मिलना सीखते हैं, बिना भागे। जब हम बोलते हैं तो ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। हर शिकायत, हर बहस, हर सफाई में हमारी शक्ति धीरे धीरे बिखरती रहती है। पर जब हम चुप होते हैं, जब हम बस सुनते हैं, तो वही शक्ति भीतर लौटने लगती है। ये लौटना बड़ा कोमल है, जैसे कोई खोया हुआ हिस्सा वापस घर आ रहा हो। अंदर एक गर्माहट बनती है जो धीरे से मन को संभालने लगती है। हम सबके पास कान हैं, पर सुनने की कला बहुत कम लोगों में होती है। सुनना केवल आवाज़ पकड़ना नहीं, बल्कि उस जगह को महसूस करना है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और भावनाएं बोलना शुरू करती हैं। जब हम किसी को सच में सुनते हैं तो हम सिर्फ उसकी बात नहीं सुनते, हम उसकी थकान, उसकी उम्मीद, उसका डर भी सुनते हैं। हम उसके भीतर की अनकही धड़कनें महसूस करते हैं। और जब सुनना गहरा हो जाता है तो हम खुद को भी सुनना शुरू करते हैं, अपनी बेचैनी, अपनी उलझन, अपनी आंतरिक आवाज़। कई बार ये आवाज़ इतनी धीमी होती है कि शोर में दब जाती है, लेकिन जब हम ठहरते हैं, अपने भीतर की हलचल को देखते हैं, तब पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ से भाग रहे हैं और किस दिशा में जाना है। दुनिया बोलने वालों से भरी है, पर समझने वालों की कमी है। हर कोई अपनी बात कहने में लगा है, कोई सुनना नहीं चाहता। हम अक्सर किसी की बात इसलिए सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें, बहस कर सकें, साबित कर सकें कि हम सही हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम न सामने वाले को समझते हैं, न खुद को। असली सुनना वही है जहां विचार बीच में नहीं आते। सुनना हमें धीरे धीरे विनम्र बनाता है। जब हम सुनते हैं तो स्वीकार करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता। ये स्वीकार भीतर एक सुंदर खालीपन पैदा करता है जिसमें नया ज्ञान उतरता है। जैसे शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में जीवन का सत्य दिखाई देने लगता है। ये सत्य कभी शोर में नहीं मिलता। जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो दुनिया को स्वीकार करना सीखता है। वो जानता है कि हर इंसान अपनी यात्रा में है, हर किसी के भीतर एक कहानी है, एक संघर्ष है जिसे केवल ध्यान से सुनने पर समझा जा सकता है। सुनना करुणा जगाता है और करुणा इंसान को इंसान से जोड़ती है। कई बार जब कोई टूट रहा होता है तो उसे शब्द नहीं चाहिए होते,
सिर्फ किसी की शांत उपस्थिति चाहिए होती है। ऐसा व्यक्ति जो बिना टोके, बिना जज किए बस उसके दर्द को सुन ले। सुनने का ये कौशल इतना दुर्लभ है कि इसे पाने वाला खुद उपचार बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों के बोझ हल्के कर देती है। वो बिना बोले सहारा बन जाता है। जब हम भीतर सुनते हैं तो कई पुरानी आवाज़ें उठती हैं, डर, दर्द, पछतावा। पहले ये असहज लगता है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर उभर रहा हो। लेकिन सच ये है कि वे आवाज़ें सिर्फ इसलिए चिल्लाती हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी सुना ही नहीं है। जैसे कोई बच्चा रोता है क्योंकि उसे अनदेखा किया गया है। एक बार आप उसे सुन लें, वो शांत हो जाता है। हर व्यक्ति के भीतर ऐसी कई आवाज़ें दबी होती हैं। जब हम उन्हें सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे मन का बोझ उतरने लगता है। भीतर जगह बनने लगती है। यही जगह हमारी ऊर्जा को फिर से जन्म देती है। हम हल्के होने लगते हैं। भीतर शांति का एक नया आकाश खुलने लगता है, जिसमें हम खुद को पहले से ज़्यादा साफ देख पाते हैं। सुनना हमें भीतर स्थिर करता है। जीवन जैसा भी चले, परिस्थितियां कैसी भी हों, सुनने वाला व्यक्ति जल्दी विचलित नहीं होता। वो जानता है कि हर स्थिति बदलने वाली है। हर चुनौती के पीछे कोई संदेश छुपा है। वो उस संदेश को सुनता है और आगे बढ़ता है। यही स्थिरता उसे शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि अब वो प्रतिक्रियाओं का गुलाम नहीं रहता। जब हम मौन को सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन हमेशा हमें संकेत देता रहा है। हर हवा का झोंका, हर मुस्कान, हर दुख, सब अपने भीतर एक हल्की सी आवाज़ रखते हैं, जिसे सुनने के लिए मन का शांत होना ज़रूरी होता है। और जब मन शांत होता है तो दुनिया अचानक ज़्यादा साफ, ज़्यादा जीवंत, ज़्यादा अर्थपूर्ण लगने लगती है। सुनना धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। अब ध्यान अलग से करने की चीज़ नहीं रहती, ये जीवन का हिस्सा बन जाता है। चलते समय, काम करते समय, रिश्तों में, हर जगह एक सजग उपस्थिति जाग उठती है। ये उपस्थिति हमें जोड़ती है, अपने आप से भी और दुनिया से भी। इसमें कोई शोर नहीं होता, सिर्फ समझ होती है। समझ से प्रेम जन्म लेता है। जब हम सच में सुनते हैं तो हम दूसरे की तकलीफ को महसूस करते हैं। हम उसके अनुभव में उतर जाते हैं। ये उतरना हमें कोमल बनाता है, मजबूत बनाता है। अब हमारे शब्द भी चोट नहीं करते, बल्कि दिलों को शांत करते हैं। हमारी उपस्थिति ही मैसेज बन जाती है, जैसे किसी गहरी धुन का मौन स्पर्श। जीवन को सुनना सीखना ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए। सब कुछ वहीं था, पर अब साफ दिखने लगता है। हम समझ जाते हैं कि शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा भीतर थी, बस शोर में दब गई थी। जब शोर हटता है तो भीतर का नाद सुनाई देता है, वही नाद जो हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। और जब हम उस नाद को सुनना शुरू करते हैं तो जीवन बदलने लगता है। हम हर पल में उपस्थित होने लगते हैं। हम अपने डिसीजन साफ मन से लेने लगते हैं। हम दूसरों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, हम अंदर से शांत हो जाते हैं। ये शांति ही असली सफलता है, असली शक्ति है। अब तुम्हें बस एक कदम लेना है, कुछ देर चुप हो जाना और सुनना शुरू करना। अपने भीतर की धड़कन को, अपनी सांसों को, अपने मन की फुसफुसाहट को, क्योंकि सुनना ही वो द्वार है जहां से परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही वो जगह है जहां तुम खुद को पाते हो, जहां तुम जान पाते हो कि तुम कौन हो और किस दिशा में जाना है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां बाहर का शोर इतना बढ़ जाता है कि भीतर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। हम सोचते हैं कि समाधान बाहर मिलेगा, किसी सलाह में, किसी बहस में, किसी निर्णय में। लेकिन सच ये है कि समाधान भीतर पहले से मौजूद होता है, बस हमें उसे सुनने की हिम्मत करनी होती है। वही क्षण परिवर्तन की शुरुआत बनता है। सुनना भीतर की दुनिया का दरवाज़ा खोल देता है। वहाँ एक ऐसी जगह है जो शांत है, स्थिर है, अविचल है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, ये जगह हमेशा शांति से भरी रहती है। हम इस जगह को केवल तब महसूस करते हैं जब हम बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर उतरते हैं। ये उतरना आसान नहीं, पर एक बार अगर हो जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। बहुत बार हम चुनौती आने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। क्रोध, बहस, सफाई, सब हमारे शब्दों में बाहर आ जाता है। इस तेज प्रतिक्रिया के पीछे एक असुरक्षा छिपी होती है। लेकिन जब हम सुनते हैं, ठहरते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं था। कई स्थितियां खुद ब खुद शांत हो जाती हैं जब हम उन्हें बिना बोले सुन लेते हैं। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। किसी भी रिश्ते की खूबसूरती सुनने के कौशल पर टिकती है। जब दो लोग एक दूसरे को सच में सुनते हैं तो भ्रम कम होते हैं, गलत फहमियां मिट जाती हैं और विश्वास गहरा हो जाता है।
लोग बोलने वाले को नहीं, सुनने वाले को अपना दिल खोलकर बताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सामने वाला केवल शब्द नहीं, भावनाएं भी समझता है। यही समझ रिश्ते को मजबूत बनाती है। सुनना हमें भीतर की गहरी शांति तक ले जाता है, वो शांति जो किसी उपलब्धि, पैसे या नाम से नहीं मिलती। ये शांति हमारे साथ रहती है, चाहे बाहर क्या भी चल रहा हो। आप किसी भी भीड़ में हो, किसी भी समस्या में हो, अगर आपने सुनना सीख लिया है तो आप अपने भीतर के केंद्र से जुड़े रहते हैं। यही जुड़ाव भीतर का संतुलन बनाता है, जिसे कोई परिस्थिति नहीं हिला सकती। सुनना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, इसलिए नहीं कि हम दूसरों पर जवाब जीत जाते हैं, बल्कि इसलिए कि हम खुद को जीतना सीख जाते हैं। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई बाहर से पराजित नहीं कर सकता। उसकी शक्ति चुप्पी में भी दिखती है, उसके मौन में भी गूंजती है। लोग उसके शब्द नहीं सुनते, उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। यही उपस्थिति उसका परिचय बन जाती है। जब हम गहराई से किसी को सुनते हैं तो हम उसके शब्दों में ही नहीं, उसके मौन में भी उतरते हैं। उसके रुकने में, उसकी सांसों में, उसकी आंखों की नमी में भी बहुत कुछ छिपा होता है। ये वो स्तर है जहां सुनना सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से होता है। ऐसे सुनने में करुणा जन्म लेती है। करुणा वो भाषा है जिसे हर इंसान समझ सकता है। कई बार हम तेज जीवन शैली में इतना खो जाते हैं कि अपने भीतर की थकान को सुनना भूल जाते हैं। हम सिर्फ चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पर एक दिन अचानक मन जवाब देना बंद कर देता है। उस दिन हमें एहसास होता है कि हमें खुद को बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। सुनना हमें टूटने से बचाता है। ये हमारे भीतर के भार को धीरे धीरे हल्का करता है। जीवन हर दिन हमसे कुछ कहता है। सुबह की हवा, शाम का सन्नाटा, किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान, सबके भीतर कोई संदेश छिपा होता है, लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें सुन नहीं पाते। जब हम थोड़ा रुकते हैं, सांस लेते हैं और जीवन को सुनना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि दुनिया में कितनी सुंदरता है जो हमेशा हमारे पास थी। सुनना हमें एक अनोखी स्वतंत्रता देता है। जब आप सच में सुनना सीखते हैं तो दूसरों की राय आपको नहीं हिलाती। आप अब उनकी बात सुनते हैं, लेकिन उससे बंधते नहीं। आप अपनी शांति से जुड़े रहते हैं। ये स्वतंत्रता आपको हल्का बनाती है। अब आप दुनिया के बोझ से टूटते नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को स्पष्टता से देखते हैं और सही कदम उठाते हैं। बहुत बार हम किसी को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हम मानते हैं कि हम पहले से सब जानते हैं। ये भ्रम अहंकार पैदा करता है। सुनना इस अहंकार को गलाता है। ये हमें सिखाता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जब हम खुले होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, तभी जीवन हमें सिखाता है। ये सीख हमें बढ़ाती है, परिपक्व बनाती है। सुनना व्यक्ति को संबंधों में दयालु बनाता है। हम महसूस करने लगते हैं कि हर इंसान किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। हर चेहरे के पीछे कुछ अनकहा छिपा होता है। जब हम सुनते हैं, हम उस अनकहे को महसूस कर लेते हैं। ये अनुभव हमें कोमल बनाता है। अब हम चोट करने की बजाय सहारा देना सीख जाते हैं। सुनने की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये बिना बोले भी परिवर्तन ला देता है। आप किसी को डांट कर या समझा कर नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप उसे बिना निर्णय उसके सच को सुन लें तो वो खुद में बदलाव लाने लगता है। सुनने का ये जादू धीरे धीरे दिलों को नर्म करता है और मन में भरोसा जगाता है। सुनना धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। जब आप अपनी सांस सुनते हैं, अपने कदम सुनते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो आप हर क्षण में उपस्थित होते हैं। ये उपस्थिति ही ध्यान का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस एक गहरी सजगता होती है। ये सजगता जीवन को सुंदर, हल्का और अर्थपूर्ण बना देती है। जब व्यक्ति सुनना सीख जाता है तो अब वो जीवन से लड़ता नहीं, बहता है। वो समझ जाता है कि सब कुछ बदलने वाला है। दुख आएगा, जाएगा, खुशी आएगी, जाएगी, लेकिन जो सुनता है वो दोनों में ही स्थिर रहता है। ये स्थिरता उसे अजेय बनाती है। अब उसका मन टूटता नहीं, हिलता नहीं, वो जीवन को सहजता से अपनाने लगता है। सुनना व्यक्ति को हर क्षण में जीवित बनाता है। कोई भी अच्छी या बुरी घटना उसे झकझोरती नहीं, वो उसे महसूस करता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। अब उसके लिए जीवन सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक संगीत बन जाता है, और वो इस संगीत को दिल से सुनता है, हर धुन में छिपी सीख को पहचानता है। सुनना हमें अपनी भावनाओं का मालिक बनाता है। अब हम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। विचार उठते हैं, ठहरते हैं और शांत हो जाते हैं, लेकिन हम उनके बीच खोते नहीं। हम देखते हैं कि वो सिर्फ आते जाते बादल हैं और हम वो आसमान हैं जो हमेशा स्थिर है। ये समझ व्यक्ति को भीतर से बहुत गहरा स्थिर कर देती है। जब सुनना पूरा हो जाता है तो मौन स्वयं प्रकट होता है। ये मौन डर से नहीं, समझ से पैदा होता है। इसमें कोई कठोरता नहीं, केवल गहराई होती है। इसी मौन में हम अपनी असली शक्ति पाते हैं।
वो शक्ति जो चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में छिपी होती है। यही शक्ति व्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है। अब समय है कि तुम भी अपने भीतर लौटो, अपने मन की लहरों को सुनो, अपनी सांस की लय को सुनो। जीवन के शोर से थोड़ा दूर हटो और उस जगह को खोजो जहां तुम्हारी असली आवाज छिपी है। ये आवाज तुम्हें वही कहेगी जो सच में तुम्हें जानना है। वही आवाज तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। कहते हैं कि जब हम सुनते हैं तो हम बदलने लगते हैं, पर असल में परिवर्तन सुनने से नहीं, सुनने के लिए किए गए मौन से शुरू होता है। मौन वो दरवाज़ा है जिसके पीछे हमारा असली अस्तित्व खड़ा होता है। ये मौन किसी शोर से नहीं आता, ये तब आता है जब हम अपनी प्रतिक्रियाएं छोड़ देते हैं, अपनी जिद छोड़ देते हैं और बस वही सुनते हैं जो जीवन हमें बताना चाहता है। जब तुम जीवन को सुनते हो तो अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं था, वो तुम्हें जगाने के लिए था। हर दर्द, हर मोड़, हर चोट तुम्हें ये याद दिलाने आई थी कि तुम अपने भीतर लौटो। बाहर की दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी खींचे, तुम्हारा असली घर भीतर है और उस घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, बस तुमने उसे देखा नहीं। ध्यान से सुनो, हर दुख कोई संदेश लाता है। कुछ लोग तुम्हें छोड़ जाएं, कुछ मौके हाथ से निकल जाएं, कुछ सपने टूट जाएं, पर जीवन हमेशा नई दिशा देता है। अगर तुम गहराई से सुनो तो समझोगे कि हर समापन एक नए आरंभ की ओर संकेत है। ये वो संकेत है जिसे केवल शांत मन ही पकड़ सकता है। इसलिए सुनना जीवन की भाषा को समझने का पहला कदम है। जब तुम खुद को सुनने लगते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम दूसरों की राय नहीं हो, तुम अपनी असफलताएं नहीं हो, तुम अपनी उम्मीदों के टूटने का नाम नहीं हो। तुम वो चेतना हो जो सब कुछ देख रही है, महसूस कर रही है, पर प्रभावित नहीं हो रही। ये पहचान इतनी गहरी होती है कि तुम्हारा पूरा संसार बदल जाता है। सुनना तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। इस यात्रा में तुम कई पुरानी भावनाओं से मिलते हो, गुस्सा, चोट, पछतावा। पहले तो लगता है कि ये भावनाएं हमें परेशान करने आई हैं, पर धीरे धीरे समझ आता है कि वे बस सुनी जाना चाहती थीं। जितना तुम उन्हें सुनते हो उतना ही वे शांत होती जाती हैं। ये शांति तुम्हारे भीतर फैलने लगती है और तुम्हारे हर निर्णय में दिखने लगती है। जब व्यक्ति सुनना सीख लेता है तो वो बिना कोशिश किए भी दूसरों के लिए आश्रय बन जाता है। उसकी उपस्थिति में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे सुने जा रहे हैं और ये भावना किसी दवा से कम नहीं होती। कई बार इंसान को सिर्फ यही चाहिए होता है कि कोई ऐसा जो उसे सच में सुने, बिना टोके, बिना मतलब के, सिर्फ मानवीयता से। सुनना एक ऐसा सेतु है जो लोगों को जोड़ता है, दिलों को पिघलाता है और दूरियां मिटाता है। जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उसे बताते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। यही सम्मान उसे बदल देता है। वो खुलता है, नरम पड़ता है और उसके भीतर छिपे संघर्ष हल्के होने लगते हैं। ऐसा जुड़ाव किसी शब्द से नहीं, केवल ध्यान से पैदा होता है। जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति तब होती है जब हम प्रकृति को सुनते हैं। हवा का संगीत, पत्तों का सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब ऐसा संदेश देते हैं जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा अस्तित्व उस बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है जहां सब कुछ एक लय में बह रहा है। ये लय तभी सुनाई देती है जब मन शांत होता है। धीरे धीरे सुनना तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें सुनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम हर क्षण में उपस्थित हो जाते हो, चलते समय, काम करते समय, बात करते समय। ये उपस्थिति तुम्हें भीतर से स्थिर और प्रकाशमान बनाती है। अब तुम्हारा मौन तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग तुम्हें सुनने नहीं, महसूस करने लगते हैं। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि जीवन हमेशा तुम्हारे साथ था। वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, बस तुम उसकी आवाज़ नहीं सुनते थे। अब जब तुम सुनना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है और तुम उस पाठ को खुले दिल से स्वीकार करते हो। सुनना तुम्हें प्रतिस्पर्धा से मुक्त कर देता है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तो तुम्हें किसी से आगे निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति की अपनी लय, अपना समय, अपना रास्ता है। तुम तुलना छोड़ देते हो और तुलना के खत्म होने के बाद ही जीवन में असली स्वतंत्रता आती है। ये स्वतंत्रता मौन में जन्मती है। अब तुम जीवन को बोझ नहीं, एक यात्रा की तरह देखने लगते हो। कोई भी अनुभव बेकार नहीं लगता। तुम स्वीकार करते हो कि हर घटना तुम्हें बनाती है, तराशती है, आगे बढ़ाती है। इस स्वीकार में इतनी गहराई होती है कि दुख भी तुम्हें अब तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। तुम अब संघर्ष में सुंदरता देखने लगते हो और ये दृष्टि तुम्हारी भीतर रोशनी पैदा करती है।
सुनना धीरे धीरे तुम्हें निर्विकार बनाता है। अब तुम अपने विचारों और भावनाओं से भी स्वतंत्र होने लगते हो। तुम उन्हें देखते हो लेकिन उनसे चिपकते नहीं। इस देखने में एक अद्भुत शांति है, जैसे कोई समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखता है। वे आती हैं, जाती हैं, पर दर्शक शांत रहता है। यही दर्शक भाव सच्ची चेतना का प्रारंभ है। और जब ये चेतना जागती है तो तुम समझते हो कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि स्थिर रहने में है। स्थिरता तुम्हें वो शक्ति देती है जो किसी तूफान को भी सह सकती है। अब तुम्हारे फैसले साफ होते हैं, तुम्हारी बातें सहज होती हैं और तुम्हारी उपस्थिति प्रभावशाली होती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे मौन की गहराई महसूस करते हैं। अब तुम अपने जीवन को सुनने के लिए तैयार हो। जो आवाज़ तुमसे पहले छूट गई थी, तुम्हारे दिल की, तुम्हारी आत्मा की, वो अब फिर से सुनाई देने लगी है। ये आवाज़ तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पूरे हो, तुम पर्याप्त हो, तुम मजबूत हो। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी शक्ति भीतर है और सुनना उसका मार्ग है। अब एक क्षण लो, अपनी आंखें बंद करो और बस सुनो। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है। ये लय सदियों पुरानी है। तुम इस लय का हिस्सा हो, तुम उस ब्रह्मांड का हिस्सा हो जो हमेशा कुछ न कुछ कह रहा है। तुम्हें बस सुनना है। और जब तुम सुनते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यही सुनना तुम्हें जीवन से जोड़ देता है। यही सुनना तुम्हें स्वयं से मिलाता है। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान कहीं ना कहीं खुद को सुनने की कोशिश कर रहा है। हम सब एक ही तलाश में हैं, शांति की, संतुलन की, अर्थ की। और ये सब बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें बस शोर से थोड़ा दूर हटना है और अपने भीतर की उस नाद को सुनना है जो हमेशा से गूंज रहा है। अब तुम्हें पता है कि शक्ति शब्दों में नहीं, मौन में है। प्रभाव बोलने से नहीं, सुनने से आता है। और जो सुनना सीख लेता है वो जीवन को गहराई से जीने लगता है। उसका हर कदम सजग होता है, हर क्षण अर्थपूर्ण होता है। जीवन अब सिर्फ गुजरता नहीं, वो खिलता है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। इस यात्रा के अंत में तुम वही पाते हो जो शुरुआत से तुम्हारे अंदर था, अपने भीतर की रोशनी, अपनी सत्य आवाज, अपना शांत केंद्र। यही तुम्हारी असली शक्ति है। यही वो जगह है जहां जीवन स्पष्ट हो जाता है, सरल हो जाता है। अब तुम जानते हो कि सुनना सिर्फ एक कला नहीं, ये एक मार्ग है जो तुम्हें तुम तक ले जाता है। अब इस क्षण को थाम लो, अपने भीतर की गहराई में उतर जाओ और उस मौन को महसूस करो जो तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि उस मौन में ही तुम्हारा सत्य छिपा है। और जब तुम उसे सुन लेते हो तो तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाती है। तुम अब जीवन को नहीं चलाते, जीवन तुम्हारे भीतर बहने लगता है। यही सुनने की अंतिम अवस्था है जहां सुनना अस्तित्व बन जाता है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो आप महसूस कर पाए होंगे कि जीवन को समझने का रास्ता बहुत जटिल नहीं है। ये बाहर नहीं, भीतर जाता है। बस सुनना होता है, थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सांस लेकर, थोड़ा बिना किसी विरोध के। जब हम खुद को सुनने लगते हैं तो जीवन हमें सिखाने लगता है। हर दर्द, हर खुशी, हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। याद रखिए, ताकत जोर से बोलने में नहीं, शांत होकर सुनने में है। प्रभाव चिल्लाने से नहीं, उपस्थिति से आता है। जीवन को जीतने के लिए किसी बहस, किसी तर्क, किसी संघर्ष की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सुनने की। आज से हर दिन कुछ पल अपने लिए जरूर निकालें। अपने भीतर की लय को सुने, अपनी सांसों की धीमी आवाज को सुने। जीवन आपको जितना बाहर से नहीं, उतना भीतर से मार्ग दिखाएगा। और यही वो जगह है जहां आप अपनी असली शक्ति, अपना संतुलन और अपनी शांति पाएंगे। यदि ये यात्रा आपके दिल को छू पाई हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सुनना सिर्फ एक कला नहीं, ये एक साधना है, एक मार्ग है जो आपको हर दिन थोड़ा और पूर्ण, थोड़ा और शांत और थोड़ा और अपने करीब ले जाएगा। धन्यवाद कि आपने ये समय अपने लिए निकाला। धन्यवाद कि आपने खुद को सुनने की हिम्मत की। आपका मौन ही आपकी ताकत है। इसे अपनाइए, इसे जिए। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में, एक नई रोशनी के साथ।